प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी पाठमाला प्रतिभा का 7वां पाठ, आँखों की देखभाल। तो बच्चों, ये कक्षा 5 के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं कहानी में क्या क्या बताया गया है। तो देख लेते हैं बच्चों, ये स्वास्थ्य पर आधारित एक कथा है, यानी कि कहानी है स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य को लेकर के कुछ बातें बताई गई है, जिनमें आँख इनको मेन बताया गया है। तो बच्चों, जो हमारी आज की कहानी है उसमें आँखों को लेकर के कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान दिया गया है और उनको बताया गया है, समझाया गया है। तो बच्चों, ये हमारे स्वास्थ्य पर आधारित एक कथा है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, रोज की तरह आज भी रमन अपनी आंखें मलते हुए सुबह सुबह बिस्तर से उठा। उसे अपनी आंखों में कुछ दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान न देकर रमन नहाने चला गया। अब वह तैयार होकर विद्यालय के लिए रवाना हुआ। धीरे धीरे रमन की आंखों में तेज दर्द और चुभन सी होने लगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा रमन है, जिसका नाम रमन है वो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर तो बच्चों एक रमन नाम का लड़का है जो रोज की तरह सुबह उठता है और नहा धोकर वो विद्यालय की तरफ चल पड़ता है। लेकिन आज सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखों में उसे थोड़ा थोड़ा सा दर्द सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहा धो करके अपने विद्यालय की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे रमन का दर्द तेज हुआ और धीरे धीरे उसकी आंखों का जो दर्द था वो बढ़ने लगा। उसके आंखों में दर्द होने लगा, चुभन होने लगी। आगे देखिए। तो बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक रमन नाम का लड़का था। वो सुबह सुबह अपने बिस्तर से जैसे ही उठा तो उसको लगा कि उसकी आंखों में हल्का सा दर्द हो रहा है, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और नहाने चला गया। तो रोज की तरह वो नहा धो करके अपने विद्यालय की तरफ निकल पड़ा और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी आंख में जो दर्द हो रहा था वो तेज होने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखों में चुभन सी भी उसको होने लगी। आगे देखिए। आंखों के दर्द से परेशान रमन मुंह लटकाए हुए अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने तक रमन की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। उसकी लाल आंखों को देखकर माँ ने हैरानी से पूछा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? कहीं चोट तो नहीं लगी? रमन बोला, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी है, पर पता नहीं क्यों सुबह से ही आंखों में दर्द व चुभन हो रही है। अब तो आंखों से पानी भी निकल रहा है। माँ ने रमन की आंखों में पानी के खूब छींटे दिए। ऐसा करने से रमन को थोड़ा सा आराम लगने लगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो यहाँ पर बताया गया है कि जब रमन की छुट्टी हो गई, यानी कि जब वो अपने घर पर आ गया स्कूल से, तो उसकी आंखों में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द था और दर्द की वजह से वह बहुत ही ज्यादा परेशान था। और जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा कि उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी है। तो उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी थी आंख में? तो रमन ने कहा कि नहीं माँ, चोट तो मुझे नहीं लगी, लेकिन पता नहीं आज जैसे ही मैं सुबह उठा था तो सुबह से ही मेरी आंखों में चुभन हो रही है और दर्द हो रहा है, जिससे मेरी जो आंख है वो लाल हो गई है और अब उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी भी निकलने लगा है और अब मेरी आंखों से पानी भी निकल रहा है। तो माँ ने क्या किया कि जो ठंडे पानी के छींटे हम आंखों से लगाते हैं, आंखों पर लगाते हैं, तो उसकी माँ ने क्या किया कि ठंडे पानी के छींटे उसकी आंख पर लगा दिए। तो उसकी माँ ने क्या किया कि ठंडे पानी के छींटे उसकी आंख पर लगा दिए। यानी कि जब हमारी आंखों में जलन होती है या कुछ तिनका वगैरह या कुछ भी हमारी आंखों में चला जाता है, तो हम क्या करते हैं कि आंखों में अपनी अंजुली में पानी भर के
तो हम अपनी आंखों को छपके से छपाक छपाक करके आंखों में छींटे देते हैं, है ना। छींटे जैसे लगाते हैं ना आंखों में, अपनी अंजुली में पानी भर लेते हैं, आंखों में छींटे लगाते हैं, ऐसे उसकी माँ ने उसकी आंखों में खूब छींटे दिए पानी के, जिससे उसे थोड़ा सा आराम मिला। और आगे देखिए, तो उसकी माँ ने क्या किया बच्चों कि अपनी अंजुली में थोड़ा सा पानी भरा, यानी कि जो हमारा हाथ हथेली होती है उसकी हम एक अंजुली सी बना लेते हैं और उसमें पानी भर लेते हैं और आंखों में उसके छींटे लगाने से क्या होता है कि हमारे जो आंख है उसमें मतलब आराम पड़ने लगता है। ठंडे पानी के जब हम छींटे ऐसे लगाते हैं तो हमारी आंखों में आराम पड़ने लगता है। तो उसकी माँ ने भी ऐसा ही किया कि उससे थोड़ा सा उसको आराम लगने लगा। तो आगे देखिए, शाम होते ही माँ रमन को आंखों के डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने आंखों की जांच करने के दौरान पूछा, रमन तुम कहाँ बैठकर पढ़ते हो। रमन कुछ बोलता उससे पहले माँ ही बोली, डॉक्टर साहब बिस्तर पर लेटकर कॉपी किताब को बहुत पास रखकर पढ़ता है। टीवी तो इतने पास से देखता है जैसे उसी में घुस जाएगा। रमन चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, क्योंकि अक्सर माँ ऐसा करने के लिए उसे मना करती थी। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जब शाम हुई तो जो रमन की माँ थी वो रमन को डॉक्टर के पास लेकर चली गई। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा, जैसे वो चेकअप कर रहे थे आंखों का, तो चेक करते करते उन्होंने पूछा कि रमन तुम पढ़ाई कैसे करते हो, कैसे बैठ के पढ़ाई करते हो। तो जैसे ही रमन बोलने वाला था उससे पहले उसकी माँ ही बोल पड़ी। क्यों? क्योंकि वो रोज समझाती थी अपने बच्चे को कि बेटा इस तरीके से मत पढ़ो या फिर टीवी को इतने पास से मत देखो। तो जब वो रोज समझाती थी तो वो बिल्कुल भी नहीं मानता था। तो इसलिए माँ को थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है, सभी माँ को आ जाएगा कि जब हम बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो माँ को क्या, उसकी माँ को क्या, सभी माँ को गुस्सा आ जाएगा। बेटा अगर माँ बाप कुछ बात समझाते हैं तो हमारे भले के लिए ही समझाते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की बात को सुनना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर उनकी माँ ने डॉक्टर को बताया कि वो बहुत ही पास से पढ़ता है और टीवी भी बहुत पास से देखता है। तो रमन तो बिल्कुल चुपचाप सुनेगा बात। क्यों? क्योंकि उसकी गलती थी, माँ डांटती थी तो वो सुनता नहीं था, तो इसलिए वह भी चुपचाप बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। आगे देखिए, डॉक्टर ने दूसरा सवाल किया, रमन तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है। रमन चहकते हुए बोला, मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट। इसके बाद माँ बोली, इसे बाहर की ऐसी ही चीजें पसंद है जो बहुत नुकसान करती है। हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही, फल आदि तो देखते ही टाल मटोल करना शुरू कर देता है। तो जब डॉक्टर ने पूछा कि बेटा तुम क्या क्या खाना पसंद करते हो, तो रमन ने बहुत ही खुश होकर के बोला कि मुझे तो मैगी, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट ये चीजें बहुत पसंद आती है। तो उसकी माँ को फिर से गुस्सा आने लगा, तो वो फिर से कहने लगी कि डॉक्टर साहब ये घर की चीजें तो कुछ खाता ही नहीं है, बस बाहर की चीजें ही खाता है। जैसे घर की सब्जियों में, जैसे घर के खाने में हरी सब्जियां हो गई, दाल हो गए, दूध दही हो गया, फल हो गए, इनको तो ये खाता ही नहीं है, देखते ही मना कर देता है कि मुझे ये चीजें नहीं खानी। तो माँ ने डॉक्टर को ये सारी बातें बताई। आगे देखिए, रमन को समझाते हुए डॉक्टर बोले, रमन आज तुम्हारी आंखों का जो हाल है वह तुम्हारी इन्हीं बुरी आदतों के कारण है। तुमने पढ़ा ही होगा कि आंखों के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है और यह विटामिन हमें हरी सब्जियों और फलों से मिलता है, लेकिन ये सब तो तुम खाते ही नहीं हो। आंखों के अस्वस्थ होने के कारण ये भी हैं। आगे आंखों के अस्वस्थ होने के दूसरे कारण ये भी हैं, तुम्हारे पढ़ने का तरीका ठीक न होना, टीवी को बहुत नजदीक से देखना आदि। तो बच्चों यहाँ पर डॉक्टर साहब रमन को समझाते हुए कहने लगे कि बच्चों तुमने पढ़ा ही होगा कि जैसे कि जो विटामिन ए होता है वो हमें खाने से। तो बच्चों यहाँ पर जो डॉक्टर साहब थे वो रमन को समझाते हुए कहने लगे कि बेटा तुमने पढ़ा ही होगा कि विटामिन ए जो होता है वो हमारी आंखों के लिए कितना जरूरी होता है
और हमें हरी सब्जियों से, फलों से हमें विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में मिलता है, और तुम उन्हें ही नहीं खाते हो तो फिर तुम्हें विटामिन ए कहाँ से मिलेगा। तो तुम्हें जो हरी सब्जियां हैं, फल हैं, इनका तो निरंतर उपयोग करना ही करना है। साथ में जो टीवी वगैरह है उसको भी नजदीक से तुम देखते हो, ये भी इसका कारण हो सकता है तुम्हारी आंखें खराब होने का। आगे देखिए, पढ़ते समय कॉपी किताब को लगभग 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। तुम इस तरीके की बातों का हमेशा ध्यान रखोगे तो तुम्हारी आंखें कभी खराब नहीं होंगी। यह सब सुनने के बाद रमन बोला, डॉक्टर अंकल, अब क्या मेरी आंखों में चश्मा लगेगा? डॉक्टर बोले, अभी तो शुरुआत है, इसीलिए चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। विटामिन की कुछ दवाइयां दे रहा हूँ जिन्हें खाने से बहुत फर्क पड़ेगा। यदि तुम हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही व फल हमेशा से व फलों से हमेशा के लिए दोस्ती कर लोगे तो कभी चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर साहब रमन को समझाते हुए कहने लगे कि बेटा देखिए, अगर आप जो ये दूध, दही, फल, हमारा जो खान पान है, हरी सब्जियां हैं, अगर हम इनसे दोस्ती कर ले, यानी कि इनको अपनी डाइट में शामिल कर ले, तो हमारी आंखों पर कभी भी चश्मा नहीं लगेगा। ठीक है। अगर हम बाहर की चीजें खाते रहें और जो जिनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, उन चीजों को अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारी आंखों के साथ साथ हमारे पूरी बॉडी पर असर पड़ेगा। ठीक है। हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे या फिर हमारा मोटापा बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, हमें हरी सब्जियां, दूध, फल ये जरूर से जरूर अपनी डाइट में शामिल करना है। हमें इनका सेवन जरूर से जरूर करना है। अभी तो हमारी शुरुआत है बड़े होने की। ठीक है। तो अगर हम अभी नहीं खाएंगे तो फिर हमारा शरीर आगे कैसे काम करेगा। तो हमें पहले शुरुआत में इन चीजों से दोस्ती तो जरूर से जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि बचपन का ही खाया पिया आगे तक हमारे शरीर को प्रोटीन देता है। तो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर साहब कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अगर हम सब्जियों से, दूध, फलों से अगर दोस्ती कर लेंगे, यानी कि उनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे, उनका हम निरंतर सेवन करेंगे, तो हमारी आंखों पर चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यूं कहिएगा कि जो दवाइयाँ इन्होंने लिखी हैं, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ लिखी हैं, अगर हम उन दवाइयों के बदले हम पहले से ही हरी सब्जियां, दाल, दूध, दही खा लेते तो क्या हमें वो विटामिन की दवाइयां खानी पड़ती? नहीं पड़ती ना। तो हमें दवाइयां ना खानी पड़े, इसके लिए हमें पहले ही जो हमारी प्रोटीन वाली सब्जियां हैं, विटामिन है जिसमें बहुत सारा, जैसे दूध, दही, ठीक है, फल हो गए हमारे, उनको हमें जरूर से जरूर खाना चाहिए। उनको हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, हर हाल में हमें उन्हें खाना है। इवन बीमार होने पर भी हमें फलों का, दाल का, इनका सेवन जरूर से जरूर करना है। ठीक है बच्चों। तो बाहर की चीज आप कभी खाइएगा, लेकिन बहुत कम खाइएगा। ये नहीं कि आप हमेशा उसी के ही लिए जियोगे कि हमें सिर्फ बाहर का ही मिलेगा तभी हम खाएंगे वरना हम नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बाहर का खा सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार या फिर 15 दिन में 2-3 बार हम खा सकते हैं, लेकिन हमें रोज रोज इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल सही बोला है। अगर हम विटामिन की दवाइयाँ ना खा करके दूध, हरी सब्जियाँ, ऐसी चीज़ों को खाएंगे तो हमें कभी भी दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी और ना ही कभी चश्मा लगाना पड़ेगा। आगे देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बताई बातों पर ध्यान दोगे। रमन बोला, डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं डॉक्टर अंकल, मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं बाहर की नुकसानदायक चीजें नहीं खाऊंगा। पढ़ते समय भी कुर्सी पर सीधे बैठकर ही पढ़ूंगा। जब भी टीवी देखूंगा तो दूर बैठकर देखूंगा, पास से नहीं। रमन की समझदारी भरी बातें सुनकर माँ खुश हुई और डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए घर आ गई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर रमन ने भी
डॉक्टर अंकल से वादा करते हुए, प्रॉमिस करते हुए बोला है कि डॉक्टर अंकल अब मैं बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा, और जो आपने मेरे को बातें बताई है उन पर मैं ध्यान दूंगा, और पढ़ाई जब मैं करूंगा तो कुर्सी पर ही बैठ करके करूंगा, सीधा बैठ करके, और टीवी को भी मैं दूर से देखूंगा। तो बच्चों, जब हम पढ़ते हैं तो हमारी किताब से और आंखों की जो दूरी होती है वो लगभग 12 इंच की होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 भी हो, 11 भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हल्का बिल्कुल भी नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ी दूर से ही इसको, जैसे 6 इंच हो गया, 7 इंच हो गया, इतनी दूरी से आप किताब को पढ़ते समय, लिखते समय इतनी दूरी से देखोगे तो बच्चों आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा अपनी किताब को नीचे रख देना है और बिल्कुल सीधे बैठना है। ठीक है, चाहे वो 12 इंच की दूरी हो, चाहे वो 11 इंच की दूरी हो, लेकिन लगभग लगभग 12 इंच की दूरी तक हमें अपनी किताब को दूर रख करके पढ़ना है अपनी आंखों से। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की वीडियो, तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं डॉक्टर साहब ने, तो उन बातों को अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमें बिल्कुल भी ना तो चश्मा लगेगा और ना ही हम कभी बीमार पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए संदेश में क्या बोला गया है। संदेश: अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे खान पान के साथ साथ पढ़ने व देखने का तरीका भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो हमारी आंखें हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें खान पान पर तो ध्यान देना ही देना है कि हमें क्या क्या खाना है, साथ ही साथ हमारा जो पढ़ने का तरीका है, टीवी देखने का तरीका है, उसको भी हमें सही करना होगा। यानी कि हमें ज्यादा झुक करके नहीं पढ़ना है और टीवी को भी ज्यादा पास से नहीं देखना है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज की वीडियो तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अब आप इनका अभ्यास कीजिए। अगर पाठ अच्छा लगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बार इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं अगली बार इसी पाठ के प्रश्न और उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।